पीवीएन रिकॉर्ड चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। तो भाई आज आप मौजूद हाँ जाट धर्मशाला जींद के अंदर। तो आज हमारे साथ है पवन फौजी एक्स सर्विसमैन। तो एक मिनट से बात करेंगे और साथ में एक्स कलर का। तो आज हमारे साथ है पवन फौजी एक्स सर्विसमैन और जयवीर एक्स कलर राम राम। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपके पीवीएन रिकॉर्ड चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमारे सैनिकों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो जो ये टीओडी योजना लेके आई है सरकार, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जो टीओडी योजना है वो सरकार लेके आई है, वो जो हमारे युवा है उसको मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस टीओडी योजना को वापस लेना चाहिए सरकार ने। और जो युवा हमारे पिछले 2-3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन युवाओं का एग्ज़ाम कराना चाहिए सरकार ने। तो सरकार कहती है कि जो ये टीओडी योजना लागू की है, इससे जवानों के अंदर देशभक्ति की भावना ज़्यादा पैदा होगी। जो जवान 6 महीने 1.5 साल ट्रेनिंग करेगा और उसको पता चलेगा 2.5 साल बाद घर जाना है, तो उसमें देशभक्ति की जज्बा बहुत कम होगा और उसने अपने परिवार की चिंता रहेगी, उसको चिंता अपने भविष्य की चिंता रहेगी। 4 साल बाद जाके वो सिविल में जाके जनता में जाकर वो क्या काम करेगा, उसको उस चिंता या उसकी लगन रहेगी अगले जीवन यापन करने की। तो सरकार तो ये भी कहती है कि जो 75% को हम वापस घर पे भेजेंगे तो उनको किसी और महकमे में नौकरी दे देंगे। एक सैनिक जब भर्ती होकर जाता है, वर्दी पहनता है, उसको कहाँ दे देंगे? उसको अर्धसैनिक बल में भेजने की बात कर रहे हैं। एक पूर्ण सैनिक को अर्धसैनिक बल में भेजना बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद बीजेपी सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि उनको हमारे ऑफिस के बाहर अग्निवीरों को हम नौकरी दे देंगे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो जो वहाँ से 75% लोग वापस आएंगे ना, तो कंपटीशन तो दोबारा होगा वहाँ पे दूसरी सर्विसेज में जाने के लिए। कंपटीशन उन्हें एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ेगा, फिजिकल दोबारा करनी पड़ेगी। एक कंपटीशन तो यहाँ लड़के जाएंगे सैनिक, एक कंपटीशन वहाँ। कंपटीशन नहीं होगा वहाँ, जो हमारे चमचागिरी का कंपटीशन होगा। जो अधिकारी हैं उनके हाथ में उनका भविष्य होगा। 25% उन्हें अपनी इच्छा से रखने हैं। वहाँ पर जो सैनिक काम करने वाला है, जो धरातल पर काम करने वाला, उस सैनिक को नहीं रखा जाएगा। वहाँ पर जो चमचागिरी करने वाला है, जो गुण पालिश करने वाला है, उस सैनिक को वहाँ रखा जाएगा। यही हमारा दुर्भाग्य है कि एक बॉर्डर पर काम करने वाला सैनिक 4 साल के लिए, और जो पीछे ऑफिस में बैठ के काम करने वाला या अधिकारी आदेश देने वाला, वो 60 साल के लिए चुना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे राजनीति चलेगी। बिल्कुल, ये राजनीति का ही एक हिस्सा है। तो सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। तो आप इस टीओडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं टीओडी के बारे में, देश जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ऐसा देश को बर्बाद करने के लिए ऐसी नई पॉलिसी बनाई सरकार ने। हम सरकार से ये चाहते हैं जैसे जेसीओ जो आपने सिपाहियों के लिए करी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को वायदा मैं गरीबों के लिए काम करना, नहीं साहूकारों के लिए। हम पूछना चाहते हैं क्या ये योजना अधिकारियों के लिए लागू करी है? देश का अधिकारी गरीब है या एक जवान गरीब है? मोदी जी मैं तो आपसे एक अपने आपकी माँ बाप की एक संतान समझते हो तो सच्चाई बोलो। यदि आप देश के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो कि गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी माफ़ करने के लिए रिक्शा छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट थे, आप एक रिक्वेस्ट और को देश की झूठ वो ही बोला जो एक माँ बाप की संतान नहीं होगा, ये भी हम वायदा करते हैं। और मोदी जी जब देश के अधिकारियों के लिए, इनके लिए वो चीज़ वो करके जवानों के लिए लागू, तो एक MLA MP के लिए क्यों नहीं? ये शर्म की बात है। और देश को यदि भविष्य बचाना है तो MLA MP इनको राजनीतियों को उड़ाना है, नहीं तो देश हमारा गुलाम होना है। अभी नहीं, बहुत जल्दी गुलाम करवा देगा ये देश को बेचने के लिए। अब खट्टर जो कहते हैं, मैं एक खट्टर से एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बात है, जो रोहतक से और जींद का रोड है, ये कितने साल पुराना है? ये आज तक नहीं बना है। और जो करनाल से लेकर गुजरात का रोड है, वो कितना जल्दी इसी सरकार के अंदर लागू है, इसी सरकार के अंदर बना दिया। क्या खट्टर जी आप देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, आपका क्रम साथ में चलेगा, शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है ना? क्या कार आदमी का क्रम साथ चलता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। आज मैं डाकू मार के लेकर क्या करेगा वो? तो कल मैं गुजर जाऊँ, मेरा क्रम ही साथ चलता होगा ना? इनको शर्म आनी चाहिए। एक दम है, आमने सामने बात करो, हम आपको सबूत के साथ देंगे। हमने कितनी RTI लगी, नहीं तो कोई RTI का सरकार से ऐसी झूठी और गिरी गंदी सरकार। ये तो हमारे देश का भविष्य, हमारे लोगों आम जनता की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो आदमी अपनी औरत का ही निभाव, देश का क्या होगा? हमारे बहुत बड़ी शर्म की आने वो बात है। हमें देश को गद्दारी, उसको देश को बचाना है
तो MLA जितने MPओं को उड़ा दोगे तो देश बच जाएगा। और जो अपने जो अभी 61 बच्चे मरे हैं उनका मरने का क्या फ़ायदा। यदि देश हित के लिए मरते तो वो उनका मरना अच्छा था, लेकिन खुद उसके लिए क्या मतलब है। ये तो एक उसकी बात होगी। और वो हैं कौन? वो गरीबों के बच्चे हैं। एक बेल्ट के MLA MP का कोई तो नहीं बीच में जाता। और कई खट्टर जी कहते हैं कि अभी उस आज क्या दे रखा है एक्स सर्विसमैन को। मैं एक एक्स मुझे पाई का पता है और मैं सॉलिड प्रूफ के एफिडेविट दूंगा। यदि मैं झूठ बोलता हूँ बड़ी सभा हम गर्दन काटी वो देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना। तो जैसे कि सर ये बोलते थे कि हमने 17 से 21 साल तो पहले होती थी जिड्डी के लिए। हाँ। तो और कलरक के लिए होती थी 23 साल, तो उन्होंने तो घटा के कलरक की 2 साल कमी कर दी। भाई एक बात बता कर दो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकारी के लिए क्यों नहीं लागू किया ये? जबकि अधिकारी को तो पेंशन भी लागू नहीं थी। पहले इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गलती करती इसलिए उसको किया था। और हम तो यदि लोगों की बद्दुआ है तो जैसे विपिन रावत ने देश के जवानों के साथ गद्दारी करी थी ऐसे इनके साथ भी भगवान उड़ा देना चाहिए। हर एक आदमी की हाथ जोड़ करके विनती है, परमात्मा जो अन्याय कर रहा है ना इनको ऐसे अदरंग करके मारियो ताकि इनका ऐसा भविष्य में कोई आगे कोई राजनीति गलत काम करे ही नहीं। कीड़े पर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप को अच्छा आदमी कहता है ना ये मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी कितने दिन बिरान होकर कभी पहले उसने मोला और मरने के बाद क्यों उसको पूछ रहे अभी, जब वो प्रधानमंत्री था मोदी बना और अटल बिहारी जीता तब कभी गया उसके पास। और अब देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए कराया ये सारे देश को गुजरात के उसके गुलाम करने के लिए ये पालिंग बनाए। जितने भी रुपए ठाठा बाजे सारे गुजरात के बाजे होंगे हैं। फिर शर्म आनी चाहिए। हर एक आदमी को इंसान में कर्म साथ में चलता है कुछ नहीं है। जात पात की किस चीज़ की है, जात सब कुछ उसकी है। ठीक है ना। और ये इसके शर्म वो जो मोदी और खटरा आमने सामने करो। ठीक है ना। तो जैसे कि सरकार ने ये किया है 4 साल के बाद जो उसको वापस घर पे भेज दिया जाएगा तो उसकी कोई पेंशन नहीं होगी, कोई रिटायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ उसको एक अग्निवीर का टैग देकर भेजा जाएगा। वो तो एक बेवकूफ़ बनाने के लिए कह उन्होंने ये जैसे अडानी अंबानी को जो फैक्ट्री के नाम से लोगों की ज़मीन खरीदी और वो सारे उनके गोदाम बनवा दिए देश को बेचने के लिए। अभी सारे बैंकों को प्राइवेट क्यों कर रहा है? बैंकों में प्राइवेट नहीं कर रहा ताकि जो कृषि कार्ड लोग ले रहे हैं ताकि उनके पैसे उनकी फसल का भाव गया नहीं। उनकी फसल नहीं हो तो न्यू कर दिया बैंक वाले बोले बा तुम रुपये भरो, बैंक वाले बैंक प्राइवेट कंपनी वाला रुपये भर देगा और बैंक उसके नाम कर देगा। ये देश को बेचने के लिए मोदी जी की एक वो है। और परमात्मा से एक ही दुआ है सबसे बड़ी, कम से इनको ऐसे अदरंग करके मारियो ताकि दुनिया में भविष्य में कोई वो ना करे कोई भी गलत काम। यदि मैं चोरी करूं तो भगवान ने मेरे पूरे परिवार को ही मार देना ताकि भविष्य में कोई वो ना करे। जो आज के देश के साथ गद्दारी करे ऐसे आदमी को ऐसे मारना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय जवान जय किसान।